हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात और मैं कैटरैक्ट कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं। कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब सर्जरी है क्योंकि मुझे ये सर्जरी परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दो कारणों से। एक, इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादातर काफ़ी जगहों से रिजेक्ट होके या मतलब काफ़ी स्ट्रगल के साथ हमारे पास पहुंचते हैं क्योंकि ये सर्जरी कॉमनली परफॉर्म नहीं करी जाती, और इसी कारण से ये लोग यूजुअली अपनी नज़र से इतने ज़्यादा अफेक्टेड या हैंडीकैप्ड होते हैं कि ये हाथ पकड़ के इनको चलना पड़ता है, इनको कुछ नहीं दिखता है, चलने फिरने की नज़र भी नहीं होती। तो जब हम इस सर्जरी को सक्सेसफुली कर पाते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होती है। एंड इसीलिए मेरा कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स में एक खास इंटरेस्ट है। आज मैं जिस केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और अब आपको सर्जरी भी दिखाऊंगा, वो केस है एक ऐसे पेशेंट का जिन्होंने एक्चुअली अपनी कैटरैक्ट सर्जरी एक जगह करवाई थी, पर उस सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, कुछ अनटूवर्ड हैपनिंग हुई होगी, जिसके कारण उनकी आंख में लेंस डालने का जो थैला होता है, लेंस बैग जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हम लेंस को, आर्टिफिशियल लेंस को प्लेस करते हैं, वो तक बच नहीं पाया। और जो उनके ऑपरेटिंग सर्जन थे, उन्होंने कॉम्प्लिकेशन को लिमिट करने के लिए शायद उस लेंस को उस थैले के समेत आंख से बाहर निकाल दिया। पर इसके अलावा उनकी जो आइरिस होती है, जो बेसिकली जैसे कैमरे का डायफ्राम होता है या अपर्चर होता है, ऐसे ही हमारी आंख में जो ब्राउन कलर की झिल्ली होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं, वो उनकी आंख में काफ़ी डैमेज हो गई और हर समय फैली रहती है। तो उससे उनको चौंध बहुत ज़्यादा लगती है और वो झिल्ली जिसका अपर्चर का काम है लाइट को कंट्रोल करना जो आंख के अंदर जा रही है, वो काम नहीं कर पाती है। तो इस केस में मैंने उनकी आंख में स्क्लेरल फिक्सेटेड लेंस डाला, यानी कि स्क्लेरा से फिक्स करके एक स्पेशल टेक्निक से कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरी में लेंस इम्प्लांट किया, जो बहुत अच्छे से सेंटर हुआ। और साथ ही साथ मैंने उनका जो भूरी झिल्ली है उसको भी सिल के इस तरह का करा कि एटलीस्ट वो फंक्शनली उनको अच्छा विजन और विजन की क्लैरिटी प्रोवाइड कर सके और उन्हें चौंध लगने से बचाए। तो देखते हैं ये सर्जरी कैसे चलती है और इसके क्या नतीजे रहते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, काली पुतली फैली हुई है, फटी हुई है, काफ़ी जगहों से डेफिशिएंट है। और अगर पीछे देखें तो लेंस की जगह भी नहीं है, लेंस का थैला नहीं है। हमें विट्रेक्टमी करके आँख की जेली के बीच में से जगह बनाकर आँख के सफ़ेद वाले हिस्से यानी कि आँख की दीवार के थ्रू एक लेंस को पिरोना है और उसको वहाँ पर फिक्स करना है। और ये देखिए, मैंने इसको दोनों तरफ से आँख की दीवार, आँख की वॉल यानी स्क्लेरा के अंदर इसको पिरो दिया है अच्छे से लेंस को, और फिक्स करके लेंस को बहुत अच्छे से सेंटर कर दिया है। पर क्योंकि भूरी झिल्ली या काली पुतली जिसको हम कहते हैं, वो इनकी फैली हुई है, यानी कि इनका आइरिस जो है वो फैला हुआ है और काफ़ी हद तक डैमेज्ड है, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा चौंध लगने की दिक्कत होगी। इसके लिए हमने इस पुतली को भी छोटा कर दिया है ताकि इनको धुंध या चौंध की फीलिंग ना हो। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी रही और पेशेंट हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिवली काफ़ी खुश थे। उनको पहले सिर्फ आँख के आगे हाथ चलता हुआ दिखता था और आज वो लगभग बोर्ड के 5 या 6 लाइन आराम से पढ़ पाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम अकॉम्प्लिश कर पाए जो हम करना चाहते थे। लेंस बहुत अच्छे से सेंटर हुआ है और हमने प्यूपिल को अच्छे से सर्कुलर तो नहीं पर लिमिट साइज में कर दिया। जितना हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन था आइरिस का, हमने उसको स्ट्रक्चर इस तरह से कर पाए कि यूजफुल विजन पेशेंट को मिल पाए। और इस पेशेंट की पोस्ट ऑफ विजन बहुत ही अच्छी आई। ये एक्चुअली 612 पार्ट्स यानी कि जो पढ़ने वाला हमारा चार्ट होता है उसमें ऊपर की 5 लाइनें बिना चश्मे के पढ़ पाते हैं, जबकि इससे पहले ये आधा मीटर भी देख नहीं पाते थे। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि
कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स की नई टेक्नोलॉजीज़ और नए सर्जिकल टेक्निक्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। ऐसी आँखों को हमें, ऐसे मरीजों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपनी नज़र के सुधार के लिए एक अच्छे कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरी के करने वाले सेंटर पर जाएं और अपना इलाज कराएं, ताकि वो फिर से दुनिया की विभिन्न रंगों को एंजॉय कर सकें। थैंक यू।